ग्रामर है, ग्रामर में रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ही होंगे, पर इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। तो चलो देखते हैं कि क्या है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए हमें क्या किन चीजों को याद रखना पड़ेगा। तो वो है, अगर डायरेक्ट स्पीच हमारी होगी सिंपल प्रेजेंट में, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगी सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो पहले जस्ट हम लोग देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो इनडायरेक्ट में किस टेंस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। सो सी, इफ यू सी ना, अगर गौर से देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ इतना ये जो है ये याद करने की भी जरूरत नहीं है इसे। तो आगे देखिए, अगर पास्ट सिंपल पास्ट में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच में टेंस हमारा सिंपल पास्ट में होगा तो इनडायरेक्ट में उसका टेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। एंड फ्यूचर का फ्यूचर ही रहेगा। सिर्फ कुछ ऐसे शब्द है जैसे कि विल का वुड हो जाएगा, और बहुत सारे हैं जो कि हम आगे देखते हैं। और पास्ट परफेक्ट अगर डायरेक्ट में अगर हमारा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट, तो इनडायरेक्ट में वो भी वही रहेगा, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज। So if it is present, it will change to past, and future will remain future, and past perfect will remain past perfect. There will be no change. तो future का जो मैंने बोला कि कुछ शब्द है जो change होते हैं, जैसे कि will change to would, तो उन्हीं कुछ शब्दों को देखते हैं। shall will change to should, may will change to might, will change to would, can will change to could, should will change to should. Is it changing? No, it is remaining same. So shall, should, may, might, will, would. So can, could. तो should का should ही रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो has to होगा या फिर have to होगा डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा had to. Okay, it's easy. Yes. So let's come to examples now. She said, I am cooking the food. सो पहले रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे एंड देन रिपोर्टेड स्पीच को। कैसे होता है? पूरा एक साथ करने जाते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है आपको, है ना। तो थोड़ा थोड़ा विल डिवाइड एंड रूल सो सही भी आ जाता है। चलो पहले हम रिपोर्टेड वर्ब को, वो रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारा, उसको इनडायरेक्ट में करते, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते, एंड देन विल कम टू रिपोर्टेड स्पीच। तो शी सेड इतना ही दिया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? हमें पहले क्या देखना होता है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हमने देखा था सेड विल रिमेन एज इट इज, शी सेड, और कॉमा की जगह पे लग जाएगा डैट। सो शी सेड डैट हो गया हमारा रिपोर्टेड वर्ब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट, ही सेड टू हिज फादर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट है, हिज फादर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो फिर मैंने कहा था कि अगर सेड होगा एंड जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो जाता है उसका कन्वर्जन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या होगा इसका? सेड टू विल चेंज टू टोल्ड। सो ही टोल्ड हिज फादर, कॉमा की जगह पे क्या लगाना है? दैट। सो हो गया ये चेंज? हाँ हो गया। इजी लग रहा है? हाँ इजी लग रहा है। सही है। whoever getting their answers correct please comment below, okay, and very good if you are getting correct. She says I am fine. सो यहाँ पे देखो मैंने बोला था अगर हमारे रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारा अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो, एंड यहाँ पे देखो अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट टेंस मतलब सेज है यहाँ पे, एंड विदाउट ऑब्जेक्ट है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट जब होता है तो इट रिमेन्स एज इट इज। जैसे कि हमने सेड को देखा, सेड विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो इट विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पे भी विदाउट ऑब्जेक्ट है तो इट विल रिमेन एज इट इज। शी सेज, और कॉमा की जगह पे क्या लगाना है? डैट। शी सेज डैट। सो रिपोर्टेड स्पीच को हमने देखा किस तरह से, रिपोर्टेड वर्ब को किस तरह से चेंज करते हैं। अभी हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को किस तरह से चेंज करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते समय हमें इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रख के रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। एंड जैसे कि हम सबको पता ही है, हमने इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा देखा कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए हम एज इट इज उसको उठा के ही पटक नहीं सकते हैं आंसर में। डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन होगा वो डायरेक्ट स्पीच का, तो वो डायरेक्ट को वैसे का वैसे ही वो स्टेटमेंट हम उठा के नहीं रख सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है, मतलब हमारे दो जनों के बीच में जो भी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होता है तो उसको जब हम तीसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वो जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन होता है ना उसको हमें अपने शब्दों में बदलना पड़ता है तीसरे व्यक्ति को बताने के लिए। तो यही होता है। तो किस तरह से बदलते हैं रिपोर्टेड स्पीच को वो देखेंगे, क्योंकि दिक्कत आ जाती है अगर हम नहीं चेंज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा
कि आई लाइक यू, तो सपोज डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच का टॉपिक ही नहीं है हमारे पास। तो जब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का टॉपिक ही नहीं है तो मेरे को मेरी और मेरी मम्मा की जो भी बात है वो बतानी है किसी और को जाके। तो इफ शी इज गर्ल इट इज ओके, अगर मैं बता रही हूँ कि आई लाइक यू, एंड देन इफ उनको मेरी और उनकी बात अगर किसी और को जाके बतानी हो तो लाइक इफ इट इज अ बॉय और एनीवन, सो फिर गड़बड़ हो जा रही थी, है ना। तो इसीलिए हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की जरूरत पड़ रही थी। मतलब क्या होता है कि मैं बता पाऊंगी तीसरे व्यक्ति को, हमारे बीच में जो भी बात हुई उसे अपने शब्दों में बदल कर मैं उसको बता पाऊंगी, क्योंकि एज इट इज जब उठाते हैं एज इट इज ही बताऊंगी तो कुछ दिक्कत हो रही थी, ये सब चीजें हो रही थी। तो जी मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे कि मेरी मम्मा ने मुझसे कहा कि उन्हें मैं अच्छी लगती हूँ, दैट शी लाइक्स मी, इस तरह से मैं बताऊंगी। फिर वो जो भी इंसान को वो आगे जाके बताएगी या बताएगा तो वो भी मेरा और उनका जो भी कॉन्वर्जेशन हुआ होगा वो क्या करेंगे, अपने शब्दों में बदल कर किसी और से कहेंगे कि मैम की मम्मी ने उनसे कहा कि उन्हें वो अच्छी लगती। तो इस तरह से कि हम लोग क्या करें, हम अपने शब्दों में उसे बदल रहे हैं किसी और को बताने के लिए। तो इसीलिए हमें ये जो है याद रखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट आई एम कुकिंग द फूड, रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इससे पता चलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, सो इट विल चेंज टू विच टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो चलो चेंज करेंगे, आई एम कुकिंग द फूड, आई कौन है यहाँ पे, शी है, हाँ, सो लिखे शी यहाँ पे, यस शी, एंड एम की जगह पे विच हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कंटिन्यूअस को क्या आता है, वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी, तो वॉज लगाएंगे ना, वर्ब कैसे आएगा हमने देखा था, तो यहाँ पे आएगा वॉज, शी वॉज कुकिंग द फूड। क्लियर है, बहुत ईजी है। नाउ ही सेड टू हिज फादर, ये हमने रिपोर्टेड वर्ब किया था कि ही टोल्ड हिज फादर दैट, तो आई एम लीविंग फॉर पेरिस टुमारो। तो ये जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टेंस में है, अगेन इट इज एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड दैट इनडायरेक्ट में करते समय रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में चेंज होगी, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होंगी, है ना। तो दिस सेकेंड एग्जाम्पल आई वॉन्ट यू ऑल टू सॉल्व एंड कमेंट बिलो, ओके, जो भी आपका आंसर होगा आप उसमें कमेंट कर सकते हो। एंड शी सेज आई एम फाइन, सो शी सेज दैट, हमने रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारा किस तरह से चेंज होता है वो हमने देखा। तो रिपोर्टेड स्पीच आई एम फाइन, सो आई कौन है यहाँ पे, शी, सो यस शी इज फाइन। तो मैम ये कैसे हो गया, तो शी इज फाइन जो है हमारा वो क्यों आया है प्रेजेंट का, अगर आपने गौर किया होगा ध्यान से देखा होगा तो ये जो हमारा टेंस है रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये जो हमारा इनडायरेक्ट में भी जो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी है वो भी क्या है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही है। तो सिंपल प्रेजेंट ही किस तरह से होगा, है ना, मतलब कैसे, ये कैसे रह रहा है, सेम कैसे रह रहा है। तो एक बात है यहाँ पे कि अगर हमारे रिपोर्टेड वर्ब में सेज होगा, अगर हमारे रिपोर्टेड वर्ब में सेज होगा तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, सेज है मतलब ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। सो दैट्स व्हाई नो चेंज ऑफ टेंस, प्रेजेंट है यहाँ पे भी प्रेजेंट ही है, सिंपल प्रेजेंट। सो आई कौन है, शी है, और एम, शी के साथ एम लगा सकती हूँ, आर लगा सकती हूँ, नहीं तो डेफिनेटली इज आएगा, एंड देन फाइन विल रिमेन एज इट इज फाइन। सो शी सेज दैट शी इज फाइन। कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेज टू मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो शी सेज टू मी जैसे हमने देखा टेल्स मी आएगा, एंड आई एम फाइन का वापस क्या हो जाएगा, शी इज फाइन। क्यों, बिकॉज आर रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारा वो है प्रेजेंट टेंस में। तो जब भी रिपोर्टेड वर्ब जो होता है हमारा वो प्रेजेंट टेंस में होता है, तो जब प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी, रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में ही रखनी होती है। सो आई होप इतना क्लियर होगा आपको, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो लेट्स सॉल्व दीज लास्ट टू एग्जाम्पल्स नाउ। पहले रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करेंगे एंड देन रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। सो फिफ्थ एग्जाम्पल, कबीर सेड आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड्स। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है रिपोर्टेड वर्ब में वो देखना होगा पहले, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो किस तरह से चेंज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो किस तरह से चेंज होगा, वो आपने सीखा ही है। तो इस रिपोर्टेड वर्ब को आप चेंज करना, एंड देन रिपोर्टेड स्पीच, आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड्स। सो इवन ट्राई विद दिस, आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड्स, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस।
कबीर सेड ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है. सो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इट विल रिमेन एज इट इज. सेड विल रिमेन एज इट इज. कबीर सेड दैट, कॉमा की जगह पे लगाएंगे दैट. सो कबीर सेड दैट आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड्स. तो आई कौन है यहाँ पे? कबीर. सो क्या लगाओगे? ही कुड नॉट मीट माई फ्रेंड. यहाँ पे क्या होगा? ही कुड नॉट मीट हिज फ्रेंड्स, है ना? यस. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही सेड आई वर्क इन अ कंपनी. सो रिपोर्टेड वर्ब है कि नहीं है? तो ये जो है दिस इज फॉर होमवर्क. सो ट्राई टू सॉल्व दिस एंड लेट अस नो योर आंसर्स इन द कमेंट. सो नेक्स्ट इंट्रोगेटिव. तो जैसे कि अभी हमने जो भी एग्जाम्पल्स देखे तो वो थे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए. पर अभी हम रिपोर्टेड स्पीच हमारी हमेशा सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव तो नहीं होगी. इंट्रोगेटिव भी होती है, एक्सक्लेमेटरी भी होती है एंड और इम्पेरेटिव भी होती है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं. सो ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो चलिए देखते हैं. इंट्रोगेटिव. शी सेड टू मी डू यू लाइक आइसक्रीम. सो शी सेड. तो इंट्रोगेटिव जो है, जैसे कि पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, इंट्रोगेटिव जो है हमारे टू टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है सिंपल इंट्रोगेटिव, मीन्स यू गेट यस और नो आंसर. एंड सेकेंड होता है डबल इंट्रोगेटिव. तो डबल इंट्रोगेटिव मीन्स WH वाला. सो यस, इफ यू ऑब्जर्व डू यू लाइक आइसक्रीम, सो हम बोलेंगे यस आई लाइक या फिर नो आई डोंट लाइक. सो ये कौन सा है? हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव है जो कि यस और नो वाला है मतलब. सो इतना याद रखना है कि सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है. रिपोर्टेड वर्ब में आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड इसका यूज करते हैं. एंड यहाँ पे दैट जो है हमारा कॉमा की जगह पे दैट नहीं लगाते हैं. तो क्या लगाते हैं? इफ या वेदर. इफ या वेदर लगाते हैं. सो शी आस्क्ड मी इफ. सो डू यू लाइक आइसक्रीम का क्या करेंगे हम लोग? पहले सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सो ये जो टेंस है हमारा डू यू लाइक आइसक्रीम, सो विच टेंस इट इज? इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज टू व्हाट? सिंपल पास्ट. हाँ. सो आई लाइक्ड आइसक्रीम. लाइक का क्या हो जाएगा? V2. लाइक्ड. सो आई लाइक्ड आइसक्रीम. आई होप ये सही से समझ में आया होगा. नाउ कम टू नेक्स्ट. शी सेड टू मी आर यू एंजॉयिंग द डांस. सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला सिंपल इंट्रोगेटिव यानी यस और नो इंट्रोगेटिव के लिए आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड का यूज करना है रिपोर्टेड वर्ब में. एंड कॉमा की जगह पे दैट नहीं लगाते हैं. तो क्या लगाते हैं? इफ या वेदर लगाते हैं. सो आस्क्ड लगाया, कॉमा की जगह पे इफ लगाया एंड क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो आई वॉज एंजॉइंग द डांस. इफ आई वॉज एंजॉइंग द डांस, आर यू एंजॉइंग द डांस, इट इज विच टेंस? एम इज आर प्लस वर्ब प्लस ING. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. यस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस. तो इसीलिए यहाँ पे आई वॉज एंजॉइंग आया है. वॉज वर्ब प्लस ING, ये होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, है ना? सो यस, शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज एंजॉइंग द डांस. दैट्स इट. सो शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग. सो क्या होगा? शी आस्क्ड मी. ये जो है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये यस और नो वाला नहीं है. यहाँ पे आया है WH, दैट इज डबल इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन वर्ड. सो यहाँ पे क्या करना होता है? आस्क्ड या इंक्वायर्ड, इन दोनों में से एक शब्द का यूज करते हैं. एंड यहाँ पे इफ या वेदर नहीं लगाना है, दैट भी नहीं लगाना है. तो यहाँ पे क्या लगाना होता है? यहाँ पे WH वाला जो भी वर्ड होता है वो एज इट इज लेते हैं. एज इट इज ही उसको नीचे रखना होता है. सो व्हाट and then comes the subject, then verb and then the object. So what I was doing, that's it. Again the next one is also WH वाला, means double interrogative है. So जैसे कि मैंने बोला कि इसके लिए if, whether या that नहीं लगता, वही हमें उठा के as it is लिखना पड़ता है. So Namit said to me what is your name. So Namit asked या inquired हम लिख सकते तो asked me, and WH को वैसे ही उठा के लिख दिया what, and then the subject and then name was. तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे कुछ वर्ब है ही नहीं. सो what my name was, ये जो है what is your name, this is simple present tense and then it will change to simple past. सो was या were का यूज किया है हमने यहाँ पे, मतलब was का यूज किया है यहाँ पे हमने. what my name was. So I hope this is clear to you. Then the next example will be your homework. I want you to solve and let us know your answers. तो आगे देखते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी किस तरह से सॉल्व करते हैं, एंड ऑल्सो इम्पेरेटिव एंड ऑल्सो ऑप्टेटिव एंड एक्सेट्रा.